हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं मेराज अहमद और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कुछ वीडियो बनाया गया है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। या आप हमारे चैनल को सर्च करिए आइडियल ऑनलाइन क्लासेस, वहां पर जाइए, वहां प्ले लिस्ट में सारे वीडियो जितना भी क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना है सारे प्ले लिस्ट में रखा गया, वहां से आप सभी लाइन बाई लाइन देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। और जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप इसको लर्न करते हैं तो निश्चित ही आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएंगे। इसमें क्वेश्चन है जस्ता के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे। जस्ता के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे तथा जस्ता का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछ सकता है। संभवतः जहां तक हमें यह 3 नंबर का पूछना चाहिए। क्वेश्चन है कि जस्ता के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें तथा जस्ता का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो जस्ता का दो प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेड ZnS और दूसरा कैलेमाइन ZnCO3। पहला हमने लिखा है प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेड ZnS और दूसरा कैलेमाइन ZnCO3, या इसको कह सकते हैं जिंक कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो ये तो हुआ दो आपका अयस्क का नाम। अब इसमें क्वेश्चन एक और चीज जोड़ा है तथा जस्ता का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। किसी किसी क्वेश्चन पूछ देता है कि समीकरण दे, तो समीकरण भी इसमें दे दिया गया, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी अगर अलग से पूछता है तो भी। तो अब यहाँ पर हमने तो दे दिया कि जस्ता का दो प्रमुख अयस्क है, पहला जिंक ब्लेड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3 और इसको एक और नाम है आप जिंक कार्बोनेट भी कह सकते हैं। अब इसमें हम लोग का क्वेश्चन दिया है कि जस्ता का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, अर्थात अयस्क से जस्ता किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। जस्ता का निष्कर्षण से मतलब है कि जो अयस्क है जस्ता का उससे जस्ता धातु किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो जस्ता का निष्कर्षण दोनों तरीके से होता है, जिंक ब्लेड से भी होता है और कैलेमाइन से भी होता है। जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेड से भी होता है, कैलेमाइन से भी होता है। कभी कभी एग्जाम में होगा डायरेक्ट नाम दे के देगा कि कैलेमाइन से जस्ता का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, तो सिर्फ आप कैलेमाइन का जो निष्कर्षण मैं बताऊंगा उसी को लिखना होगा। और अगर पूछेगा कि जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेड से किस प्रकार किया जाता है तो सिर्फ जिंक ब्लेड वाला लिखना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन दे कि जस्ता का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है तो आप दोनों को लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब देखते हैं आगे हमने क्या लिखा है। तो ये हो गया आपका जस्ता का दो प्रमुख है जिंक ब्लेड और कैलेमाइन। अब निष्कर्षण पर हम लोग जाते हैं। जिंक ब्लेड का यानी जस्ता का निष्कर्षण क्या चीज से, जिंक ब्लेड से। जस्ता का निष्कर्षण जिंक ब्लेड से कैसे होता है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। अगर आप निस्तापन और भर्जन पढ़े होंगे तो बिल्कुल उसी के अनुसार है। अगर नहीं पढ़े तो उसका भी डिफिनीशन आगे आपको वीडियो में मिलेगा, क्योंकि निस्तापन और भर्जन भी, निस्तापन या भर्जन या जारण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। निस्तापन और भर्जन में अंतर कई बार पूछ चुका है। तो यहाँ पर जिंक ब्लेड से जस्ता का निष्कर्षण कैसे करेंगे। जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में, ध्यान सुनिएगा, जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। पुनः जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। देख लें, जिंक ब्लेड ZnS, जिंक ब्लेड को, जिंक ब्लेड का एक और नाम जस्ता जिंक सल्फाइड हो सकता है, ठीक ना, जिंक सल्फाइड भी हो सकता है। जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में, ध्यान सुनिए, जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा SO2 गैस मुक्त होती है। अब जिंक ऑक्साइड को पुनः कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। एक बार और मैं इसको बता दूं, कंफर्म हो जाए। जिंक ब्लेड को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड को पुनः कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। चलिए इतना नोट कर लें।
अब नेक्स्ट इसमें दूसरा है कैलेमाइन से। कैलेमाइन से किस प्रकार किया जाएगा, तो एक तो हमने लिखा जिंक ब्लेड से हो गया, दूसरा कैलेमाइन से भी जस्ता का निष्कर्षण किया जाता है। तो कैलेमाइन में उसमें थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा का अंतर है। कैलेमाइन को वायु की अनुपस्थिति में, उसमें हमने क्या लिखा था, उपस्थिति में, देख लें ऑक्सीजन उपस्थित था, वायु की, कैलेमाइन को वायु की अनुपस्थिति में तीव्रता से गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। पुनः जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर जस्ता धातु प्राप्त होता है। एक बार और सुन ले, कैलेमाइन को वायु की अनुपस्थिति, ध्यान रखेंगे, अनुपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिंक ऑक्साइड को पुनः कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। अब दोनों को जब आप मिला के लिख लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, सिल्वर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे। सिल्वर का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। सिल्वर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखे और सिल्वर का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले सिल्वर का दो प्रमुख अयस्क हम लोग जान लेते हैं। सिल्वर का दो प्रमुख अयस्क सिल्वर ग्लास और हार्म सिल्वर। सिल्वर का दो प्रमुख अयस्क का नाम सिल्वर ग्लास लिख सकते हैं और दूसरा हार्म सिल्वर। अब यह है कि सिल्वर का निष्कर्षण कैसे होता है, सिल्वर धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सिल्वर धातु के अयस्क को महीन पीसकर, महीन चूर्ण बनाकर, सिल्वर धातु के अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर, सिल्वर धातु के अयस्क, सिल्वर धातु का जो अयस्क होता है उसको पीसकर महीन चूर्ण बनाकर उसमें 0.5% NaCN सोडियम साइनाइड, 0.5% सोडियम साइनाइड मिला दिया जाता है तथा विलयन में लगातार वायु को प्रवाहित करते हुए उसको खूब मिलाया जाता है। फिर से एक बार सुन लेते हैं। सिल्वर के अयस्क को महीन पीसकर चूर्ण बना लेते हैं और उसमें 0.5% NaCN के विलयन में डाल देते हैं। सिल्वर धातु के अयस्क को महीन पीसकर चूर्ण बना लेते हैं जिसे 0.5% सोडियम साइनाइड के विलयन में डाल देते हैं। विलयन में लगातार वायु प्रवाहित करते हैं तथा विलयन को खूब मिलाते हैं। मिलाने के बाद जो है सोडियम साइनाइड जो है और सिल्वर साइनाइड जो है सबसे पहले सिल्वर साइनाइड बनाता है जो पुनः सोडियम साइनाइड के अधिकता में सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट बनाता है। सोडियम डाइसाइनो, यह छूटा हुआ है, सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट बनाता है। सोडियम डाई आर्जेनेट ये जो बनाता है इस विलयन में से कुछ अशुद्धियां होती है जिसे छानकर अविलय होता है, जिसे छानकर अलग कर लेता है। क्षणित द्रव में पहले NaOH डालकर उसे पुनः क्षारीय बनाया जाता है और फिर से उसे जस्ता के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है सिल्वर धातु का अवक्षेप प्राप्त होता है। फिर से एक बार शुरू से हम लोग जान लेते हैं इसको। सिल्वर के अयस्क, जैसे ये सिल्वर का अयस्क है सिल्वर ग्लास, सिल्वर के अयस्क को महीन पीसकर चूर्ण बना लेते हैं और इसे 0.5% सोडियम साइनाइड के विलयन में डाला जाता है और विलयन में लगातार वायु प्रवाहित करते हुए उसको खूब मिलाया जाता है। तो सबसे पहले जो अयस्क है वह सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करके, सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करके सिल्वर साइनाइड बनाता है जो सोडियम साइनाइड की अधिकता में सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट बनाता है। अब यह जो बना इस विलयन में कुछ अविलय अशुद्धियां होती हैं जिसे छानकर अलग कर लेते हैं। अब उसमें NaOH डालकर पहले विलयन को क्षारीय बनाया जाता है तथा फिर उसमें जस्ता डाला जाता है, फिर उसमें जस्ता के चूर्ण को डाला जाता है जिससे सिल्वर धातु का अवक्षेप प्राप्त होता है। लग रहा है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर से क्लियर है तो एक बार फिर से शुरू से समझा देते हैं आपको। सबसे पहले दो अयस्क का नाम लिखेंगे, सिल्वर ग्लास और दूसरा हार्म सिल्वर।
अब इसके निष्कर्षण में हम लिखेंगे, सिल्वर का निष्कर्षण लिख के डैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे कि सिल्वर के अयस्क को महीन चूर्ण बनाकर पीस कर महीन चूर्ण को सोडियम साइनाइड 0.5% सोडियम साइनाइड के विलयन में डाल दिया जाता है और उसमें लगातार वायु प्रवाहित करते उसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले जो है सिल्वर साइनाइड जो है सिल्वर ग्लांस से क्रिया करके सोडियम साइनाइड से सिल्वर ग्लांस क्रिया करके सिल्वर साइनाइड बनाता है और सोडियम साइनाइड की अधिकता में वो अभिक्रिया करके सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट बनाता है। इसमें कुछ अविलेय अशुद्धियां होती है जिसे छानकर अलग कर लेते हैं। अब विलयन को पहले NaOH विलयन में NaOH डालकर उसे क्षारीय बनाया जाता है। पुनः उसमें जस्ता के चूर्ण को डालने पर सिल्वर धातु का अवक्षेप प्राप्त होता है। चलिए इसको लिख लीजिए और जितना भी लिखवाया जा रहा है सबका एक नोटबुक बना लीजिए और उसको लिख के टोटल जितना भी लिखवाया जाएगा क्वेश्चन लगभग 200 क्वेश्चन होगा। ये शायद अभी 25 या 27 हुआ, 200 क्वेश्चन होगा, सबको याद कर लेना है। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।